morning student. Today we will do the question answer of lesson 2. इसमें पहला है सेक्शन ए का ओरल क्वेश्चन, वाई डज आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन. आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू ग्रो एंड रिपेयरिंग फॉर डैमेज सेल्स. सेकेंड है वाई शुड वी ईट ए बैलेंस डाइट. तो वी शुड ईट ए बैलेंस डाइट to for healthy and proper functioning of our body. Third question है why is regular exercise essential for staying healthy. तो regular exercise is essential for staying healthy because it improves our blood circulation, digestion and tone of our muscles. इसके बाद है आपका बी में साइंस क्विज है. नेम 2 डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया. इसमें कोई सा भी हम लोग लिख सकते हैं. इसमें हमने लिखा है कॉलरा और टाइफाइड. सेकेंड है नेम 2 डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. इसमें भी आप कोई लिख सकते हो. यहाँ मैंने डायरिया और जॉन्डिस लिखा है. थर्ड में है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी. तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है. नेम ए डिजीज दैट स्प्रेड्स थ्रू एयर. तो वायरल फीवर और फ्लू. इसमें आप दूसरा भी लिख सकते हो. इसके बाद वर्कशीट है. ए में एमसीक्यूज है. सीरियल्स, फ्रूट्स, पोटैटो एंड हनी आर सोर्सेज ऑफ. तो इन सभी से हमको क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. दूसरा है इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो इसमें आपका बेरी होगा क्योंकि और अदर जो है वो कम्युनिकेबल है. क्वाशियोरकर इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ. तो ये प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण होता है. डेंगू इज स्प्रेड थ्रू. डेंगू किसके कारण फैलता है? तो मॉस्किटो बाइट के कारण पड़ता है, मॉस्किटो के द्वारा होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बी में है सर्कल द ऑड वंस, गिव रीजन फॉर योर चॉइस. तो पहला में आपको आयरन होगा बिकॉज इट इज़ ए प्रोटेक्टिव फूड while others are energy giving food. whooping नेक्स्ट में जो है whooping कप्स होगा क्योंकि whooping कप्स because it is a communicable disease while others are non communicable disease. इसके बाद है आपका थर्ड में है मलेरिया, डिसेंट्री और एड्स है. तो एड्स होगा क्योंकि बिकॉज इट स्प्रेड थ्रू वायरस while others are spread through प्रोटोजोआ. इसके बाद सी है फिल इन दी ब्लैंक्स. पहला में है आपको मिल्क, बटर, घी एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ. तो इन सभी से क्या मिलता है? हमको फैट मिलता है. सेकेंड में हो जाएगा आपका रफेज, हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. थर्ड में आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगा. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इसके बाद फोर्थ में है वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग. तो क्लीन रखना चाहिए. फिफ्थ में है करेक्ट पोस्चर गिव्स अस ए ग्रेसफुल अपीयरेंस. हम लोग अगर सही ढंग से बैठेंगे तो हमारे अपीयरेंस को भी वो ये बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है. इसके बाद डी में है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. तो पहला कम्युनिकेबल डिजीज है जिसमें आपका क्या हो जाएगा? कॉमन कोल्ड और मलेरिया. आप दूसरे डिजीज़ का भी नाम लिख सकते हो. सेकेंड में है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ग्वाइटर और नाइट ब्लाइंडनेस. इसमें भी आपको दूसरे का भी नाम आप लिख सकते हो. सेक्शन बी में है एमसीक्यूज. ए पर्सन इज फाउंड टू हैव स्वेलिंग इन द नेक रीजन, ही मे बी सफरिंग फ्रॉम. तो जिस नेक में जो स्वेलिंग होती है तो उसको हम लोग कौन सा डिजीज़ कहते हैं? उसको ग्वाइटर कहते हैं. ए चाइल्ड्स रीव्स आर क्लियरली विजिबल, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम. तो मरासमस में होता है ऐसा. इसके बाद नेक्स्ट बी है वेरी शॉर्ट आंसर. नेम 2 डिजीज डैज स्प्रेड थ्रू एयर. और बी जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. तो एयर के थ्रू आपको जो है कॉमन कोल्ड और ट्यूबरक्लोसिस फैलता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है मिसिल्स और चिकन पॉक्स. इसमें आप दूसरे डिजीज़ का भी नाम लिख सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन है नेम 2 प्रोटीन रिच फूड. तो चिकन एंड पल्सेज है, आप कुछ भी लिख सकते हो. थर्ड में है नेम द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी टू रिमेन हेल्दी.
तो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए, आपको विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। इसके बाद है वाई शुड वी नॉट स्टोर टॉवेल्स एंड यूटेंसिल्स विथ पेशेंट ऑफ फ्लू, बिकॉज इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और अगर उसका हम लोग ये क्लॉथ या यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे ये क्या करेगा, डिजीज़ को फैलाएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो है व्हाट डू वी नीड टू स्टे हेल्दी, तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, वी नीड टू स्टे हेल्दी, ईट ए बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन हाइजीन, टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। हाउ डज मलेरिया स्प्रेड, मलेरिया कैसे फैलता है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो व्हेन बाइट्स ए मलेरिया सफरिंग पर्सन, it suck the germs along with blood. When it bites a healthy person, germs pass into the blood of this person and make him sick. In this way, malaria spread from person to person. Third question है Rahul asked his mother to give their maid 1 day's leave so that she could take her baby to the polio booth for vaccination of polio. इसमें 2 क्वेश्चन है, वाई इज पोलियो वैक्सीन इम्पॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रेन, और बी में है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम राहुल। तो एक आंसर होगा पोलियो वैक्सीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रेन बिकॉज इट क्रिएट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट पोलियो डिजीज, और बी का आंसर होगा टू टेक केयर ऑफ अदर्स पीपल्स एज वेल। थैंक यू। नेक्स्ट जो है हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे।